प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर उनका वचन कहता है कि इज़राइल का जो रक्षा करने वाला है वो कभी नहीं सोता। तो क्या परमेश्वर कभी नहीं सोते? और नहीं सोते तो उसका कारण क्या है? जब प्रभु इस धरती पर आए तो उन्होंने अपने चेलों को भी ऐसा कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। तो क्यों जागना, क्यों प्रार्थना करना? सोने से क्या होता है? क्या सोना गुनाह है? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आओ हम वचन की ओर चले और बाइबल से भजन संहिता उसका 121वां अध्याय और 1 से 8। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, ताकि आप समझ पाओ कि परमेश्वर आपसे क्या बात करने के लिए जा रहे। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो प्रभु यीशु का परीक्षण हुआ था। 40 दिन और 40 रात लगातार उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और जब प्रभु यीशु उस जंगल के अंदर ये 40 दिनों में थे, उपवास में थे, प्रार्थना में थे, और तब शैतान बार बार उनका परीक्षण करता रहता था। और उस वक्त शैतान जो है वो प्रभु यीशु के पास आकर जो उसने परीक्षण किया उसमें से 3 बात वो बाइबल में लिखी गई। उसमें से पहली बात ये थी कि शैतान ने आकर ऐसा कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों को कहे कि रोटी बन जा, और रोटी बनाकर तू खा ले उसको। लेकिन तब प्रभु उसने मना किया और बाइबल से एक वचन बोला कि बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से हर एक शब्द से वो जीवित रहता है। तो प्रभु उसने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन बाइबल से उसको उत्तर दिया। दूसरी बात, शैतान प्रभु यीशु को एक परमेश्वर के भवन के ऊपर लेकर गया, उसकी चोटी के ऊपर रख दिए प्रभु यीशु को, और बोला कि देख यहाँ से अपने आप को गिरा देख, क्योंकि तेरे लिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि तू गिर जाए तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और स्वर्गदूत आके तुझे उठा लेंगे, कहीं तुझे पत्थरों से ठेस ना लगे, और इसलिए तू गिर जाए यहाँ से। तभी भी प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि तेरा जो परमेश्वर उसका परीक्षण मत कर, और ऐसे में ऐसा परीक्षण नहीं करने वाला। फिर वो एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है और वहाँ से जाकर उसने पूरी दुनिया को बताया, दुनिया का महिमा बताया, दुनिया में जो कुछ है आकर्षित करने वाली वस्तु है सब कुछ दिखाया। और प्रभु यीशु को ऐसा बोला कि मेरे पैरों में गिर जा, मुझे दंडवत कर, और मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब भी प्रभु यीशु उसकी बातों में नहीं आए, और प्रभु यीशु ने उसको ऐसा कहा कि नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि तेरा जो परमेश्वर है बस उस परमेश्वर की आराधना कर, उसको ही दंडवत कर और किसी को नहीं। और तब शैतान वो प्रभु यीशु को छोड़कर वहाँ से चला गया। लेकिन वहाँ पर जो बात लिखी है वो हम बाइबल में पढ़ना चाहते हैं, जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 13वां वचन। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। कितने वक्त तक चला गया? कुछ समय के लिए। हाँ, कुछ वक्त के लिए प्रभु यीशु को छोड़कर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर शैतान जीता था या हारा था? शैतान जीता था या हार गया था? प्रभु यीशु से हार गया था। लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा गया कि शैतान जो है वो प्रभु यीशु को छोड़कर हमेशा के लिए नहीं चला गया। लेकिन क्या लिखा गया? कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए शैतान प्रभु यीशु को छोड़कर चला गया। क्या मुझसे कोई बताएगा उसके बाद शैतान प्रभु यीशु के पास कब आया? प्रभु यीशु के पास शैतान उसके बाद कब आया? हालेलुया। हाँ, बाइबल अच्छे से पढ़ो,
और जितने भी मैसेज आते हैं उसको ध्यान से सुनो, उसको समझो, ग्रहण करो और उसको बार बार, पूरा हफ्ता हमको मिलता है, उसको बार बार रिपीट करते रहो ताकि परमेश्वर के वचन को समझ सको। शैतान कुछ वक्त के लिए एक दिन भी छोड़ करने गया था। शैतान बार बार प्रभु यीशु के पास आया। जैसे ही प्रभु यीशु वहाँ से निकले 40 दिन पूरा कर कर, और जैसे वो चर्च में गए, उनको यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक दिया गया और प्रभु यीशु ने वहाँ से वो बात पढ़ी जहाँ पर उनके खुद के लिए लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं जो गरीब लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाऊँ, अंधे लोगों को आंखें दूँ और परमेश्वर का जो युग आने वाला है उसके बारे में मैं प्रकट करूँ। और फिर प्रभु उसने वहाँ पर प्रचार किया कि सारी बातें मेरे लिए लिखी हुई है, आज तुम्हारे सामने पूरी हो गई। एक दिन तुम लोग मुझसे कहोगे कि हे डॉक्टर, हे वैद्य, तूने और लोगों को चंगाई दी, खुद को भी चंगा कर। और लोग गुस्सा हो गए और प्रभु यीशु को धक्का मार मार कर वहाँ से निकाल दिया। और वो जो शहर था वो तो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ था, सभी लोग धक्का मार मार कर पहाड़ के किनारे पर ले गए, प्रभु यीशु को मार देना चाहते थे। तो ये काम किसका था? शैतान। हाँ, अब शैतान चाहे डायरेक्ट नहीं, लेकिन किसी न किसी के अंदर रहकर वो एक बार नहीं, वो बार बार वो आता था। कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त का मतलब ये भी नहीं है कि वो एक दिन के लिए छोड़ कर गया, बस चालू ही रहा, वो चालू ही रहा और प्रभु उसके पीछे पीछे वो घूमता रहता था। प्रभु उसको चेले भी ऐसे मिले, 70 चेले मिले। प्रभु उसने पूरा अधिकार दे दिया, जाओ सभी जो दुष्टात्मा सभी को निकाल दो, बोले जितने भी बीमार है सारे बीमारों को दूर कर दो, पूरा अधिकार दे दिया। प्रभु ने अपने पास कुछ नहीं रखा कि नहीं मैं इतना ही दूंगा, बाकी का मेरे पास रखता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। कौन गुरु ऐसा होता है जो चेलों को सब कुछ दे दे? लेकिन ये गुरु ऐसे थे, चेलों को सब कुछ दे दिया, नाचते नाचते है, खुश होकर आए, ओ प्रभु दुष्टात्मा निकल गई, ये हुआ वो हुआ। प्रभु ने भी बोला कि हाँ मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। लेकिन जैसे ही प्रभु ने बताया कि मेरा जो मांस है वो खाना है, मेरा लहू जो पीना है, और इन लोगों को बात अच्छी नहीं लगी, छोड़कर चले गए। देखो, जिसको प्रभु सब कुछ दे दे, अपने पास जितना था वो सारा अधिकार उनको दे दे, और फिर भी वो प्रभु के साथ ना रहे और प्रभु की बात ना माने, कैसा होगा? हो सकता था ना प्रभु से गुस्सा हो जाए और उनसे पाप हो जाए। ये सब शैतान ने तो किया था, शैतान ही तो कर रहा था कि ताकि प्रभु यीशु कोई गुनाह कर बैठे, कोई पाप कर बैठे। 12 चेले भी कैसे थे? उनको भी प्रभु ने कितनी शिक्षा दी, उनको भी तो प्रभु ने सारा अधिकार दिया था, जाओ बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो, सुसमाचार फैलाओ। उनको भी तो सब कुछ दिया था, उनको भी तो यही बोला था कि सारे दुष्टात्माओं को निकालो। ये चेले भी सफल होकर वापस आए थे, लेकिन ये चेले करते थे कैसा? वो पीछे पीछे बात करते करते आते थे, हम में बड़ा कौन? प्रभु उसको क्रोध ना आ जाए, प्रभु से कोई गुनाह ना कर बैठे, समझ में नहीं आती कितना सिखाता ये वो। और ऐसे लोगों को साथ में घुमाना है, ऐसे लोगों का गुजारा भी करना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। कोई इनके विरोध में आए तो इनका पक्ष भी लेना है। ये तेरे चेले तो उपवास नहीं करते, तो प्रभु से उनका पक्ष लिया, लेकिन नहीं करते तब किसी ने बोला, करते होते तो नहीं बोलते कोई प्रभु को। ध्यान से समझते रहना कि प्रभु को चेले भी ऐसे मिले थे जो 3.5 साल तक उनमें थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया था, और फिर भी प्रभु यीशु जो है उन्होंने कभी अपने चेलों को नहीं छोड़ा, फिर भी साथ साथ रखते थे। क्या 12 चेलों में से कोई भी था जिसको साथ रखा जाए? एक भी नहीं था कि जिसको प्रभु यीशु साथ रख सके। ये चेले सही नहीं थे, और उसमें एक तो विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती, चांदी के 30 सिक्के लेकर आया, प्रभु उसका सौदा मार कर आया, उसकी जेब में पड़े थे, और प्रभु उसने बोला तुम में से एक वो मुझे पकड़वा देगा, गिरफ्तार करवा देगा। तो भी मैं हूं प्रभु, क्या मैं हूं? सोचो प्रभु के अंदर हो क्या हो सकता था।
कितना क्रोध आ सकता है, थप्पड़ मार सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, इंसान बनकर आए थे। लेकिन देखो अपने आप को कितना संभाल कर रखा है उन्होंने। वरना चेलों के साथ पवित्र जीवन जीना असंभव सी बातें थी। ऐसे चेले थे, जेब में चांदी के 3 सिक्के और फिर भी पूछना कि क्या वो मैं हूं। पतरस भी बोलते हैं प्रभु सुनो, तेरा लोग तुझे छोड़कर चला, मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो भी छोड़कर चले जाए, वो भी भाग जाए। प्रभु यीशु बैठे उनके सामने 3-3 बार इनकार करता है। चाहे प्रभु यीशु कैसी भी हालत थी, वो बोल सकते थे हे समझ में नहीं आता मैं तुझे बोला था। पाप करने की संभावना प्रभु की बहुत थी। शैतान ने प्रभु यीशु को छोड़ा ही नहीं। लगातार प्रभु यीशु के पीछे, लगातार प्रभु यीशु के पीछे उनको पाप में गिराने का प्रयत्न करता रहा। लेकिन यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसका 1 वचन, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ चुकी है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। देखो प्रभु जैसा प्रेम रखते थे वैसा ही रखते रहे, प्रेम में कमी नहीं आने दी। समझ में आ रही बात? प्रभु यीशु का प्रेम देखो, शैतान प्रभु यीशु के पीछे लगातार पड़ा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु प्रेम करते रहे और अंत तक प्रेम करते रहे। लोग भी कैसे थे? लोग भी प्रभु यीशु का परीक्षण करते थे, और परीक्षण करने का काम ही शैतान का है। एक इंसान आया और आकर बोलने लगा कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु से बोला तू तो जानकार है, तू ही बता। बोले परमेश्वर से प्रेम करो और जैसा खुद से वैसा पड़ोसी से प्रेम करो। बोले करता रहे फिर। तो बोले नहीं मेरा पड़ोसी कौन? तो प्रभु से ने एक उदाहरण दिया कि एक इंसान यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। लोग परीक्षण करते थे प्रभु से का, पूछते थे, प्रभु से को नहीं मालूम कि किस मुंह से ये लोग मेरे साथ बात कर रहे, कैसी बात कर रहे। अगर आपको पता हो कि सामने वाले के विचार अगर आप जान सको, आप किसी के साथ नहीं बैठ सकोगे। जहां वहां लड़ाई झगड़ा ही करते रहोगे, इनको हमारे बारे में अच्छा सोचता ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु लोगों के विचार जानने के बाद भी अपना व्यवहार वो कितना अच्छा रखते थे। लोग पूछते थे कि प्रभु जो कैसर है उसको टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फंसाना चाहते थे। प्रभु यीशु को पता चलता था कि लोग किस तरह से मेरे साथ सवाल जवाब करें। शैतान ने प्रभु यीशु को छोड़ा ही नहीं था। वो लगातार पीछे व्यभिचार में पकड़े एक स्त्री को लेकर आए और प्रभु यीशु को पूछने लगे कि इसके लिए मूसा ने तो ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर मार दी जाए। तो वो लोग क्या करें? इसका फंसाना चाहते, कहीं प्रभु यीशु इसको बचाने का प्रयत्न किया तो हम इसको मार देंगे। प्रभु यीशु को पता चलता था कि ये लोग किस तरह से मेरे पास वो आ रहे। प्रभु यीशु के पीछे शैतान लगातार लोग सोचने लगे, जब प्रभु यीशु ने एक इंसान के पापों की क्षमा दी जिसको लकवा हो गया था, सोचने लगे ये कौन है जो पापों की क्षमा देने की बात करता है? अरे वो तो फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे। लेकिन सिमोन खोड़ी तो अपने घर पर खाने पर बुलाता है, और मरियम जब इत्र डालती है तब वो खुद बाप और प्रभु के बारे में सोचता है ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है। अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसको पता चलता था कि स्त्री कितनी पापी है और उसको हाथ नहीं लगाने देता। देखो लगातार शैतान प्रभु के पीछे। अगर प्रभु की जगह पर अपने आप को रखो और आपको कोई खाने पर बुलाए और आपके विरोध में उसके अंदर विचार चल रहे और आपको पता भी चला, तो क्या करोगे आप? पक्का आप खाने को लात मारकर भाग जाओ, जा तेरे घर नहीं खाना। किसी के अंदर बुरे विचार है, आपको पता चल गया, पक्का आप उसके साथ रिश्ता तोड़ दोगे। लेकिन प्रभु यीशु अंत तक सभी को प्रेम करते रहे। कितनी बड़ी बात।
कि प्रभु यीशु ने कहीं पर भी पाप नहीं किया। शैतान लगातार प्रभु यीशु के पीछे, शैतान लगातार प्रभु यीशु के पीछे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहीं पर भी कोई भी पाप नहीं किया। और मालूम है शैतान कब तक प्रभु यीशु के पीछे रहा? मर गए तब तक। जब क्रूस पर थे वो चोर भी बोलने लगा, अरे तू मसीह है, एक काम कर ना, अपने आप को बचा ले, फिर मसीह है तो। देखो बाजू में एक चोर वैसी हालत में, मतलब कहना ये चाहता है कि तू भी हमारे जैसा ही है, तू भी हमारी तरह कोई चोर उच्चका होगा। देखो फिर भी प्रभु से कुछ नहीं बोले, कोई पाप उन्होंने नहीं किया। शैतान ने आखिर तक प्रभु को नहीं छोड़ा। एक सिपाही बोलने लगा कि अगर तू मसीह है तो क्रूस पर से नीचे उतर जा। तो बोले मैं भी तुझे मानने लगूंगा, मैं भी तेरे पर विश्वास करूंगा, खुद को भी बचा ले और हम भी तुझे मानने लगेंगे। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु कर सकते थे, ऐसा उनमें ताकत थी ऐसी, लेकिन देखो प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मौत तक शैतान वो प्रभु यीशु के पीछे 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 लगातार रहा। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, इफिसी उसका अध्याय 6 और 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है हमारा युद्ध शैतान से और शैतान की सेना से है। हालेलुया। हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान से और शैतान की सेना, शैतान की सेना से। बहुत ध्यान समझते रहना, हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान और शैतान की सेना से। इसमें हार और जीत होती है, लेकिन इसमें जो हमारा विरोधी वो मरता नहीं है कभी। शत्रु शैतान के साथ हमारी लड़ाई है, हार जीत होती रहती है, चाहे हम जीते और लगातार वो हारता रहे, चाहे कभी वो जीत गया कभी हम जीत गए ऐसा। लेकिन वो जब भी हारता है उसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया, जिंदा तो अभी भी है। इसलिए मैंने पहले पूछा कि जब प्रभु का परीक्षण किया तो शैतान जीता या हारा? वो तो हार गया था, लेकिन जिंदा तो फिर भी था ना, मरा नहीं था। तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमारा जो प्रतिस्पर्धी है, हमसे जो युद्ध करना चाहता है और हमारी लड़ाई जिससे है, उस शैतान से हम जीत तो सकते हैं, लेकिन वो शैतान कभी मरता नहीं है। मरता नहीं इसका मतलब क्या हुआ? वो फिर आएगा लड़ाई करने के लिए, क्योंकि मरा नहीं। मर गया होता तो अच्छा था। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक ये हमारी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। हालेलुया। जब तक शैतान मरेगा नहीं तब तक लड़ाई चलती रहेगी, तब तक शैतान लड़ने के लिए, परीक्षण करने के लिए हम लोगों के पास वो आता ही रहेगा। उसने प्रभु को भी नहीं छोड़ा, उसको मालूम था इसको मैं नहीं हरा सकता, फिर भी आखिर तक मौत तक उसने प्रयत्न किए। तो हम किस खेत की मूली? हमारे पीछे शैतान लगातार लगातार आता ही रहेगा। अभी ध्यान से समझना, एक परमेश्वर के दास हो गए जिसका नाम था दाऊद। दाऊद जब छोटे थे तभी से विश्वासी। दाऊद जो थे वो परमेश्वर में थे, दाऊद जो थे वो विश्वासी थे, और शुरू से उनके घर के हालात सही नहीं थे। सही नहीं थे मतलब वो लोग 8 भाई थे, और दाऊद जो थे वो 8 भाइयों में सबसे छोटे थे, और घर में उनकी कोई इज्जत नहीं थी, ना उनके भाइयों के सामने ना उनके बाप के सामने। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन अगर ध्यान से सुनते जाओगे तो ये बात प्रकट होगी कि दाऊद के घर में कोई इज्जत नहीं थी। भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, वहाँ पर जाते थे, भेड़ बकरियों को लेकर आराधना करते थे, नए नए गाने वहाँ पर लिखते थे,
एक बार आराधना करते करते एक भालू आ गया, उसने एक मेमने को ले लिया। मेमना चिल्लाया, दाऊद ने आंखें खोलकर देखा, वो भागे भालू के पीछे, और भालू के पीछे भागकर उन्होंने भालू को मार दिया। जिस तरह से बाइबल में लिखा है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से बाइबल में लिखा है उसके अनुसार सिर्फ एक ही बार उन्होंने भालू को मारा, मतलब एक ही मुक्की मारी होगी और भालू वहीं के वहीं ढेर। ऐसा एक बार फिर से हुआ। फिर दाऊद ऐसे आराधना करते होंगे, परमेश्वर में खो गए होंगे, और सिंह आ गया। उसने तो बड़ी भेड़ को ही ले लिया, भागने लगा। भेड़ चिल्लाई, दाऊद ने देखा, दाऊद भागे। शेर को गुस्सा आ गया, उसने हमला कर दिया। और बाइबल में लिखने के अनुसार एक ही बार ऐसी मुक्की मारी, शेर वहीं पर ढेर, शेर मर गया। क्या ये इतना आसान है कि दाऊद किसी को मार सके? लेकिन दाऊद शुरू से विश्वासी, परमेश्वर में जीवन, लगातार प्रार्थना, क्योंकि भेड़ बकरों को चराने के लिए जंगल में जाना है। जंगल में मालूम है कभी भी भालू आ सकता है, कभी भी सिंह आ सकता है, पशु खोने नहीं चाहिए, घर में इज्जत नहीं है, गिनकर भेजते होंगे, गिनकर लाते होंगे। और इसलिए दाऊद को मालूम है कि घर में जब इज्जत नहीं है तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। अच्छा है कि परमेश्वर में रहूं, परमेश्वर सारी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, और वो लगातार परमेश्वर में बने रहे। एक बार लड़ाई हो गई पैलेस्टाइन वालों के साथ, गोलियात आया, 40 दिन तक लगातार बोलता रहा। इधर इजराइल में किसी को मालूम नहीं बाहर लड़ाई में हो क्या रहा है। दाऊद के 3 बड़े भाई, वो तो फौज में थे, फौजी थे। दाऊद के पिता ने बोला, दाऊद तू जा, तो 3 भाई वहाँ पर थे, चौथा दाऊद। तो दाऊद और जो 3 गए, उनके बीच में और भी तो 4 भाई है, वो तो बढ़ेंगे, उनको भेजना चाहिए था। लेकिन दाऊद की कोई इज्जत नहीं, इसको भी भेजो, इसकी कोई जरूरत, तू जा, एक फालतू काम तू कर रख। और दाऊद वहाँ पर गए और उन्होंने गोलियत को देखा, और गोलियत को देखा तो लोगों को पूछा, यार मारते क्यों नहीं इसको, मारो, खत्म कर दो इसको, इसको तो मारना चाहिए, कोई मार नहीं रहा है। अरे बोले सभी डर रहे, बोले ऐसा हो तो फिर मैं मारने के लिए चला जाता हूँ। और दाऊद के भाई लोगों को पता चला कि दाऊद यहाँ पर आया हुआ है, और देखो वो लोग दाऊद से कैसी बातें कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 28 वचन। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तेरा अभिमान, तेरे मन की बुराई, तेरे दुष्टता मुझे मालूम है। देखो यहाँ पर दाऊद ने किया क्या है, उसका कसूर है क्या? वो तो अपने भाई को देखने के लिए आए, वो भी अपने पिता के कहने से। यहां से पता चलता है कि भाइयों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं थी, तुरंत डांटने लगा, क्यों आया यहाँ पर? तेरे मन की बुराई, तेरे मन की दुष्टता मैं जानता हूं, देखने के लिए आया यहाँ पर, भाग, निकल यहां से। ये थी दाऊद की इज्जत। उसके भाई वो वहां पर डांटने लगे, लेकिन दाऊद ने वहां पर गोलियत को मार दिया, और गोलियत को मार दिया तो लड़ाई का दाऊद जो है वो हीरो बन गए। उनकी वजह से ये लोग जीत गए। फिर परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि शमूएल तू जा, और यशायाह के जो 8 बेटे उसमें से एक को नाम नहीं बोला, मैंने चुना है कि इज़राइल का राजा बने। साउल सही से चल नहीं रहा, जा जाकर उसके भाइयों में से जो यशायाह के बेटे उनमें से एक का अभिषेक कर देना। तो शमूएल ने बोल दिया कि देखो मुझसे परमेश्वर ने ऐसा कहा, तेरे बेटों में से एक राजा बनने वाला है, किसी को बताना नहीं, मैं आने वाला हूँ। तो बोले तू अपने बेटों को हाजिर रखना। तो 7 बड़े बेटे को हाजिर रखा, और 8वां दाऊद को जा भेड़ बकरी चलाने जा। तुझसे कौन राजा बना? तू राजा बनेगा क्या? अभी देखो बाप ने बोला होगा
तो भाइयों ने भी यही बोला होगा, हाँ तू जा, तेरा क्या होने वाला, चल निकल। अगर इज्जत होती तो भाई लोग तो बोलते ना, अरे पिता इसको भी तो रखो, कहीं ये भी तो बन सकता है। नहीं, दाऊद की कोई वैल्यू नहीं, दाऊद की कोई इज्जत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद का ही अभिषेक किया, उसको बुलवाना पड़ा, और दाऊद जो है वो राजा की नाई, उनका अभिषेक हो गया, गोलियत को मारा। अभी इन बातों से ऐसा होना चाहिए था कि दाऊद अब हीरो और सभी लोग दाऊद के पीछे पागल। हो गया उल्टा, दाऊद के जीवन में शांति नहीं आई। अभी उल्टा क्या हुआ कि शाऊल को पता चल गया, अरे मेरे बाद यूनाथन नहीं, मेरा बेटा नहीं बनने वाला राजा, दाऊद बनने वाला है। तो बोले मार दो इसको। अभी देखो मोदी को ऐसा पता चले मेरे बाद, मतलब मेरी जगह पर अभी हम यहाँ जितने बैठे इसमें से किसी को चुना है, तो क्या बोलेंगे, अरे वाह वाह आजा आजा आजा, हैं? वो तो क्या बोलेगा, मार दो इसको। और वो तो पूरी आर्मी उनके हाथ में है। यहाँ शाऊल राजा है, शाऊल के हाथ में पूरी सेना है, और वो तो कभी भी दाऊद को मरवा सकते। और इतना नहीं, बेइज्जती से को मार दो, जाओ दाऊद को मार दो। अभी इजराइल में ही रहना है, और इजराइल के राजा का दुश्मन, दाऊद जिएंगे कैसे, दाऊद अपने आप को बचाएंगे कैसे। लेकिन लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, परमेश्वर में जीवन। क्यों, कभी भी मौत हो सकती है, कभी भी कोई सेना वाला आकर उसको मार सकता है। और इसलिए दाऊद लगातार परमेश्वर में, लगातार विश्वास में, लगातार आराधना में, और कभी भजन संहिता पढ़ना। तो जहाँ जहाँ पर दाऊद ने गीत लिखे, कई जगह पर उनके गीत के ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, जब उनकी ऐसी परिस्थिति थी तब ये गाना लिखा, ऐसी परिस्थिति तब ये गाना लिखा, यहाँ पर लड़ाई हुई तब ये गाना लिखा। मैं जैसे जैसी परिस्थिति में वो पढ़ते थे, अंदर से वो गीत के शब्द बाहर आते थे और वो गाना लिख देते थे। पवित्र आत्मा से लगातार चलते थे, लगातार प्रार्थना। शाऊल लगातार 38 साल तक वो दाऊद के पीछे पड़े रहे, बस किसी भी तरह से दाऊद को मारना है। और कुछ लोग ऐसे थे जो दाऊद से जुड़ने लगे, अरे दाऊद तो अच्छा है, दाऊद हम तेरे साथ, दाऊद हम तेरे साथ। अभी चलते चलते जुड़ते जुड़ते 400 लोग हो गए। अरे हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ पर दाऊद को भागना है वहाँ पर 400 लोगों को भागना है। अब एक अकेला इंसान तो कहीं पर भी छुप जाए, किसी दीवार के पीछे भी छुप जाए, 400 लोग कहाँ छुपेंगे। अभी तो पकड़ना और आसान। इतना ही नहीं, 400 लोग हैं तो पहले तो अकेले का पेट भरना था, अभी 400 लोगों का भी पेट भरना है, उनको भी नहलाना है, उनको भी रात में सोना है। ये सब दाऊद करे तो कैसे करे। बस एक ही आधार है, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर मेरा काम करो, परमेश्वर पर आधार, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना, लगातार लगातार। और दाऊद लगातार इस तरह से प्रार्थना में। एक बार तो गुफा में चले गए, अंदर छुपे हुए थे और पता चला दाऊद उसी गुफा में है, साउल उसी गुफा में आ रहे। अभी सोचो अंदर हालत कैसी हो गई होगी, अब तो गए काम से। और दाऊद ने प्रार्थना की, नहीं प्रभु, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, कुछ करो। और बाहर की साइड वो रुक गया। गुफा में तो आ ही चुका था, लेकिन जहां दाऊद जितने भीतर थे उतने भीतर नहीं गए वो। इतना नहीं, वहां सो गए। अभी वो सो रहा है तो निकले कैसे बाहर, लेकिन निकल भी गए। और जाते वक्त उसका कुर्ता जो था उसका थोड़ा टुकड़ा काट लिया। देखो महाराज ने उसको, कितनी प्रार्थना दाऊद को करनी पड़ती होगी, कैसे दाऊद बचते होंगे, कैसी परिस्थिति दाऊद के जीवन में आती होगी। एक बार तो एक पहाड़ था, पहाड़ के इस पर दाऊद और पहाड़ के इस पर शाऊल और उसकी सेना। शाऊल को पता चल गया पहाड़ के पीछे ही एक। अभी शाऊल धीरे धीरे इधर आ गया तो दाऊद धीरे धीरे इधर चला गया। लेकिन अभी शाऊल ऐसा करे, आधे लोगों को इधर भेजा, आधे लोगों को इधर, तो फिर तो कहां भागेगा। दाऊद को भी मालूम ऐसा कर सकता है, प्रार्थना की होगी। और तभी कोई आओ, शाऊल शाऊल, फलिस्तीयों ने घाव बोल दिया, चलो वहां लड़ने के लिए जाना पड़ेगा।
बोले चलो दाऊद को बाद में देख लेंगे। लेकिन कितनी प्रार्थना, कितनी प्रार्थना। एक बात सिर्फ आपको याद दिलाओ, तब आपको पता चल जाएगा कि दाऊद कितनी बार प्रार्थना करते हुए। जब आपके जीवन में कभी बुखार आ गया होगा और बुखार जाता नहीं हो, तब आपको पता होगा आपने कितनी बार प्रार्थना, ओ प्रभु मेरे पाप माफ करो, प्रभु मेरे पाप माफ, ओ प्रभु मेरा बुखार दूर करो, प्रभु मेरा अस्पताल जाना नहीं चाहता, प्रभु मेरी ये करो। तब पता चला कितनी प्रार्थना कर लेते। दाऊद की हालत तो देखो, कितनी प्रार्थना करते होंगे, कितना उपवास करते होंगे, कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास। एक बार तो फलिस्तियों के देश में चले गए, और वो भी मालूम है कहाँ पर चले गए, जहाँ का गोलियात था। अभी मालूम था इसको तो दाऊद ने मारा, बोले वो दाऊद है। राजा बोलते पकड़ कर लेकर आओ दाऊद को। अभी देखो, जिसके महान योद्धा गोलियात को मार दिया हो, उसके राजा के हाथ में दाऊद आ जाए तो दाऊद की हालत क्या होगी। दाऊद ने कितनी प्रार्थना की होगी। और दाऊद को अचानक आइडिया आएगा, पागल जैसा बर्ताव करने लगा, अपना लाड़ दाढ़ी के ऊपर गिराने लगा, पागल ऐसे ऐसा कुछ करने लगा। और राजा बोलते पागलों की कमी है, जाने दे उसको, ये कौन है, चलो छोड़ो। और दाऊद बच गए। कितना मौत के पास जाकर बचे। सोचो दाऊद की प्रार्थना कितनी होगी, दाऊद का विश्वास कितना होगा। दाऊद लगातार 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 वो परमेश्वर में वो चलते गए। पूरे देश की आर्मी 38 साल तक पीछे पड़ी रही, लेकिन दाऊद वो बचते रहे, प्रार्थना करते रहे होंगे और परमेश्वर में बने रहे। मैंने देखा है कि इंसान बहुत बिंदास रहता है, इंसान बहुत शांति में जीवन जीता है। उसको ऐसा होता है क्या प्रार्थना है, क्या इतनी प्रार्थना, क्या इतनी संगति, क्यों इतनी प्रार्थना करना, क्यों इतनी संगति में जाना। और मैं कोई नए लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको परमेश्वर का अनुभव नहीं, मैं वैसे ही लोगों की बात करता हूं जिन्होंने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाए, जिनसे चमत्कार होने लगे, पवित्र आत्मा का वरदान मिला। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। कैसे लोगों को भी ऐसा लगता है क्या संगति, क्या प्रार्थना, कितनी प्रार्थना, संगति का जो महत्व है उनको पता नहीं चलता। लोग बिना प्रार्थना, बिना बाइबल पढ़े और बिना उपवास किए, बिना प्रार्थना बिंदास से जीवन जीते। ऐसा लगता है कि इनको पता नहीं चलता कैसे ये लोग जिंदा रहते होंगे बिना प्रार्थना, कैसे लोग बिना संगति जीवित रहते होंगे, तो पता नहीं चलता। जब प्रभु यीशु ने इस धरती की शुरुआत की थी, जब प्रभु यीशु ने इस दुनिया को बनाया था, तो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने धरती को बोला कि तेरे अंदर जितने भी बीज है उसको तू उगा ले। बोले धरती तू उगा उसको, और धरती ने पेड़ पौधे उगा दिए। आज हमारे आसपास में जितनी भी हरियाली है, जितने भी पेड़ पौधे घास वगैरह दिखता है, उस सभी को उगाने वाला कौन है? परमेश्वर। जमीन ने उसको उगाया। परमेश्वर ने जमीन को बोला तू उगा इसको, और जमीन ने उसको उगाया। बोले तेरे अंदर ये सारे बीज है, तू उगा उसको। हालेलुया। और जमीन ने उसको उगाया। आज आप कभी बाहर निकलना, कोई भी पौधा हो उसको जमीन से उखाड़ देना, क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। जमीन ने उगाया ना, वो जमीन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो जमीन के साथ जुड़ा होगा तो ही जिंदा रहेगा, वरना वो तो मर जाएगा। फिर आगे पढ़ते उसका 20 और 21 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा,
जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीव प्राणियों की भी सृष्टि की जो वो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। कोई इसको गुजराती में पढ़ लो एक बार, 20 और 21। અને દેવે કહ્યું કે પાણી પુષ્કળ જીવજંતુઓને ઉપજાવો। हाँ, पानी को बोला ऐसा कि तू इसको बना, तू इसको पैदा कर। पहले धरती को बोला कि धरती तू पेड़ पौधे उगा, और फिर जो पानी था, समुद्र था, उसको बोला कि तू अपने अंदर मछलियाँ वगैरह जो भी जीव जंतु हैं उसको तू बना, उसकी सृष्टि कर, उसकी रचना कर। और पानी ने उसको बना दिया। और देखो, कभी भी आप मछली को पानी से बाहर निकालो तो क्या होता है? मछली मर जाती है। पानी ने बनाया ना, तो बिना पानी मछली मर जाती है। इंसान को किसने बनाया? डरते क्यों? जोरों से बोलो। परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया। और बिना परमेश्वर इंसान मरता है कि जिंदा रहता है? मरता है। हाँ, बिंदास से जीवन जीता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। संगति बिना बिंदास, प्रार्थना के बिना बिंदास, उपवास के बिना बिंदास, बाइबल पढ़े बिना बिंदास। आज इंसान जिस परमेश्वर ने उसको बनाया, उस परमेश्वर के बिना वो इंसान वो बिंदास से जीवन जीता है। वो बिंदास से परमेश्वर के बिना वो जीवित रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं परमेश्वर की संगति करूं, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता मैं बाइबल पढ़ूं, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता कि मैं प्रार्थना करूं। आप कितने भी मसीह लोगों को जाकर पूछ लेना। और फिर से मैं बोलता हूं, जो नए लोग उनकी बात मैं नहीं करता, जो पुराने, जो लोग बपतिस्मा लेकर बैठे, ऐसे लोगों को जाकर पूछ लेना। आप यहाँ पर लगातार आते हो तो आपको भी पता होगा कि कैसे कैसे लोग आते, कैसे भी नहीं दिख रहे, कितने आगे बढ़े वो लोग नहीं दिख रहे। तो मतलब क्या है? बिना प्रार्थना जीवित है, बिना बाइबल पढ़े जीवित है, बिना संगति जीवित है। कोई जरूरत नहीं परमेश्वर की। बिंदास से वो बिना परमेश्वर वो जीवन जी रहे हैं। पर सही में ये जीवन नहीं है, सही में ये जीवन नहीं है। ऐसे लोगों के हालात अचानक बदल जाते, और मैंने देखा हुआ है, हालात अचानक से बदल जाते। फिर फोन आता है, चले भी आओ भी प्रार्थना के लिए। मैं कोई बड़ा की बात नहीं करता, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझना। उनको ज़रूरत पड़ जाती है, बुलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और उनको एहसास होता है कि अगर संगति में होते, आराधना में होते, प्रार्थना में होते, बाइबल में होते, तो सब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन इंसान वो बिना प्रार्थना, बिना बाइबल पढ़े, बिना संगति में जाए, बिंदा से जीवन जीता है, और आखिर में घर के हालात जो है वो बदल जाते। उनको ज़रूरत पड़ जाती है। कैसे लोग ऐसा सब कुछ छोड़ सकते? कैसे बिना बाइबल प्रार्थना वो जिंदा रह सकते? शाऊल राजा मर गए और दाऊद के लिए रास्ता खुल गया। जो 38 साल से भागते रहते थे, जो बचपन से लेकर आज तक भागते रहते थे, जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति थी कि परिस्थितियों के कारण लगातार प्रार्थना, लगातार आराधना, उसमें रहना पड़ता था। अब वही दाऊद राजा बन गए। दाऊद राजा बन गए। राजा बनने के बाद भी कुछ लड़ाया लड़ी, और चारों ओर जितने लोग थे, जो देशवासी लोग थे, उनको पता चल गया राजा तो अभी दाऊद है, और दाऊद के सामने टिक पाना असंभव है। सभी लोगों ने हार मान ली, सभी लोग दाऊद से डरने लगे, और अब कोई भी दाऊद से लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई भी दाऊद के विरोध में नहीं है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसका 1 वचन। जब राजा अपने भवन में रहता था
और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। हालेलुया। अब दाऊद को क्या मिला? विश्राम। विश्राम मिला। अब दाऊद को क्या मिली? शांति मिली। अब कोई बीमारी नहीं, अब कोई समस्या नहीं, अब मेरे जीवन में भागने वाली कोई बात नहीं, अब मेरा कोई दुश्मन नहीं, अब मुझे मारने वाला कोई नहीं। चारों ओर से परमेश्वर ने दाऊद को शांति दी। हालेलुया। इंसान मसीह में आता है तो कारण यही होता है कि दाऊद जैसी परिस्थिति होती है उसकी, कई बीमारी, किसी की शादी नहीं होती, किसी को जॉब नहीं मिलती, कुछ ना कुछ जीवन में समस्या आती है, बहुत कुछ करते नहीं मिलता, आखिर में परमेश्वर के पास आते, लगातार प्रार्थना, लगातार संगति, लगातार आगे बढ़ते जाते। परमेश्वर है तो परमेश्वर काम भी करते हैं, जो उसको चाहे परमेश्वर दे देते हैं। चलते चलते शैतान उसके पीछे भागता रहता है, ये भी परमेश्वर में बना रहता है। और फिर पता चलता है मुझे चारों ओर से शांति है, अब तो मैं बीमार भी नहीं पड़ता। लोग गवाही देते ना, पहले मैं बस में बैठता था, उल्टी होती थी, अब नहीं होती। पहले मैं चलता था, मेरे पैर में दर्द होता था, अब नहीं होता। पहले तो मुझे बार बार अस्पताल जाना पड़ता था, अब मैं नहीं जाता। लोग गवाही देते ना, शांति आती है उनके जीवन में। और परमेश्वर के पास आओ तो शांति आती है। परमेश्वर शांति देते और दाऊद के जीवन में भी शांति आई। लेकिन शांति का मतलब ही लोग दूसरा निकालते। और कौन सी बीमारी तो मैं प्रार्थना करूं, और कहाँ कोई समस्या तो मैं बाइबल पढ़ूं, अब मुझे कहाँ कुछ हो रहा तो संगति में जाओ, अब तो सब कुछ सही है, बहुत भागा मैंने बहुत संगति की, मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत होल नाइट की, अब तो सब कुछ सही है, मेरी पत्नी ठीक हो गई, मेरा पति ठीक हो गया, मेरे बच्चे ठीक हो, सब कुछ सही है, अब बिंदास से रहो। उसको ऐसा लगता है अब कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, मैं इतना परमेश्वर में आ गया, मैं इतना आगे बढ़ गया कि अब मुझे संगति की जरूरत नहीं है, अब मैं बिंदास से मैं जीवन जी सकता हूँ। चारों ओर की शांति दाऊद को परमेश्वर ने दी। लेकिन शांति का मतलब ये नहीं कि बाइबल पढ़ना छोड़ दो, प्रार्थना को छोड़ दो, संगति को छोड़ दो। लेकिन जब शांति आती है तो इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा वक्त निकाल सकते हो आप, ज़्यादा बाइबल पढ़ो, ज़्यादा प्रार्थना करो, ज़्यादा संगति करो। क्यों? अभी तो आपके पास ज़्यादा वक्त होगा, क्योंकि परमेश्वर ने चारों ओर की शांति दी। एक कपल था, उन्होंने कहीं से मेरा कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि स्टैनली भाई हमको बच्चे नहीं हो रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दे देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि किसी अनाथ आश्रम के अंदर बोल कर रखा था कि हमको एक बच्चा चाहिए, तो जब ये हमारा नंबर लग जाए हमको बोल देना। ये बात उन्होंने मुझसे छिपाई, मुझसे नहीं बताई। हफ्ते में एक बार मिलना। मैं रात में जब उनके घर पहुंचता था, कभी 9 बज जाते थे, कभी 10 बज जाते थे, बार बार फ़ोन कर, स्टैनली भाई कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं, अभी तक नहीं आया। मैं जाता था, चाहे कितनी भी देर हो जाए, फिर भी बाइबल पढ़ना, वचन देखना। फिर मेरे लिए हर बार अच्छे अच्छे आइटम बना कर रखना, नॉवेल्टी बना कर रखना। क्यों? स्टैनली भाई पूरे दिन उपवास में होंगे, रात को यहाँ से निकलेंगे, कब घर पर पहुँचेंगे, कब खाएंगे। मुझे खाना खिलाकर भेजते थे। एक दिन मैं उनके घर में गया तो घर में छोटा बच्चा, मैंने बोला इतनी स्पीड में कैसे आ गया, मैं सोच में पड़ गया, ना हुआ क्या। अरे बोले स्टैनली भाई हमने यहाँ पर नाम लिखवाया था, लड़की लेकर आए। बोले मेरे जैसे ही दिखती है ना, अब तेरी कहाँ तो तेरे जैसे दिखेगी। वो तो लोग ऐसे ही बोल देते अच्छा लगाने के लिए, सभी ऐसा ही बोलते हैं जैसे तेरी है। बच्चे में खो गए। मैंने बोला भाई साहब आपको बच्चा नहीं है। नहीं स्टैनली भाई हम इसके ये जो है ना, हम कोई फ़र्क नहीं रखना चाहते। मैंने फ़र्क मत रखना, जैसे खुद का है वैसे ही लेकर आए तो ऐसे ही इसका पालन पोषण करना, ऐसे ही इसको बड़ा करना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो परमेश्वर से मांग रहे थे, हम जो प्रार्थना करें, वो तो अभी कहाँ मिला है आपको। अभी तो हमारी प्रार्थना चल रही थी, अभी तो कुछ ही दिन हुए। इसमें मत खो जाना, इसको प्रेम पूरा करना। लेकिन एक बात याद रखना कि आपका औलाद, आपके पास आपकी औलाद नहीं है, उसको याद रखना, उसके लिए तलब वही रखना।
लेकिन अभी क्या हुआ मालूम, बच्चे आ गए, अब फ़ोन नहीं आता, टेली पे कहाँ रह गए। अब मैं जाता जाना तो टेली पे आज तो बच्चे ने काम नहीं करने दिया। बच्चे में इतना खो गए कि ये भूल गए कि हमको तो औलाद है ही नहीं, परमेश्वर से मांग रहे, परमेश्वर से चाहिए। मैंने बार बार उनको याद दिलाने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे क्या हुआ संगति बंद हो गई, मेरा जाना वहाँ पर बंद हो गया। मालूम में 2 या 3 साल हो गए होंगे। अचानक एक बार फ़ोन आया, टेली पे आप भूल गए। मैंने बोला मैं नहीं भूला, मेरे पास आपका नंबर है। बोले मैंने आपका नंबर फलाने व्यक्ति से लिया, मेरा नंबर तो आपने मेरा नहीं रखा, फिर भूला कौन। अरे बोले घर पर आओ। मैं ठीक है, मैं घर पर गया। इतने बुरे हालात, इतनी दुष्टात्मा की सेना है वहाँ पर। और मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग आएंगे प्रार्थना के लिए। मैं, शैला बहन, जेम्स, अंकुर भाई और 5वां मालूम नहीं कौन था, हम रिक्शा में गए रात को, उनके घर गए। लड़की के अंदर दुष्टात्मा, प्रार्थना की, परमेश्वर ने वहाँ पर काम किया। लेकिन हालत बिगड़े क्यों? बिगड़े इसलिए कि जब हालात सही नहीं थे, बच्चा नहीं हो रहा था, तो लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, लगातार वचन, सेवा का आदर मान, खाना खिलाना, ये सब। शांति मिल गई, बच्चे मिल गए। क्या प्रार्थना, क्या बाइबल, क्या संगति। सही में ऐसे में ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन इंसान जो है वो इंसान भूल जाता है, उसके दिमाग से बात निकल जाती है। एक मित्र था, 2 मित्र कॉलेज के टाइम के, 4-5 साल हो गए तो हॉस्टल में रहकर पड़े हुए थे। तो एक मित्र उसके गांव से गुजर रहा था, तो उसको याद आया यार मेरा मित्र तो यहाँ पर रहता है, चलो उसके घर चलते। जब वहाँ पर गए तो झोंपड़े जैसा घर था, घर के हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। बोलो गुजारा कैसे चलता है? तो बाहर एक पेड़ था, फली का पेड़, सरग वो बोले इसमें जितनी फली आती है बेच देते, उससे हमारा गुजारा चलता है। अबे हर रोज कितनी आएगी, कितना बेचेंगे? गरीब हो गए थे, पहनने के लिए सही कपड़े नहीं। ये मित्र आधी रात को ही उठ गया, कुल्हाड़ी ली, पेड़ काट दिया और वहां से भाग गया। 4-5 साल हो गए, एक बार फिर से वहां से गुजर रहा था, उसको याद आया मेरा मित्र, लेकिन पेड़ काट डाला था, मालूम नहीं क्या करेगा मेरे साथ। देखते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा, क्षमा मांग लूँगा और क्या। वहाँ पर गए तो बढ़िया सा घर, पक्का घर, बाहर कार पड़ी है, 2 व्हीलर पड़ा है। वो गया, अरे मित्र ये सब, अरे बोला अंदर अंदर अंदर, तेरा तो शुक्रिया अदा करना है। अरे बोले मैं तो क्षमा मांगने आया हूँ। वो किस बात की क्षमा? बोलो पेड़ मैंने उस दिन रात को काट दिया था। बोला मालूम है, तूने काट दिया तो अच्छा हुआ, तूने काट लिया इसलिए मेरे पास जो बाकी की जमीन थी मैं कुछ नहीं करता था, मैंने काम किया वहाँ पर। अभी देखो फसल इतनी आती, मेरा इतना बड़ा घर बन गया, मेरी कार आ गई, मेरा 2 व्हीलर आ गया, मैं बिंदास से जीवन जीता हूँ, अभी कपड़े हैं मेरे पास, ये वो। अच्छा हो तूने पेड़ काट दिया। एक कंफर्ट जोन, एक ऐसी जगह इंसान को शांति मिल जाती है तो कुछ नहीं करता, फिर उसको ऐसा होता है तो शांति है जीवन में। अभी क्या प्रार्थना, अभी क्या वचन, अभी क्या संगति। दाऊद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत ध्यान समझते रहना। दाऊद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, 2 शमूएल उसका 11वां अध्याय उसका 2 वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। फिर से पढ़ो। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। देखो शाम के वक्त कहाँ से उतरा है? अपने पलंग से उतरा। इसका वहाँ सो गए होंगे नहीं, दाऊद सो गए होंगे। पहले रात के भी सोने के ठिकाने नहीं थे, कब शाऊल आ जाए, कब मार दे,
और परमेश्वर हमारी रक्षा करना, परमेश्वर साउल से बचाना, उसकी सेना से बचाना, परमेश्वर हम सो जाते हैं और मालूम नहीं रात में कितनी बार जाग जाते होंगे। अभी चारों ओर की शांति, तो रात को तो सोते, दिन को भी सो गए लोग। समझ में आ रही है बात? ये आप सभी का अनुभव बोल रहा है। हाँ, इसको ध्यान में रखना, इसलिए परमेश्वर कुछ बताने के लिए जा रहे। दाऊद को जब चारों ओर की शांति मिली, जिनको रात में पहले सोने को नहीं मिलता था, अभी रात में तो सो ही रहे लेकिन दिन में भी सो रहे। कितनी शांति। अब प्रार्थना की जरूरत है, अब गाने लिखने की जरूरत है, अब बाइबल पढ़ने की जरूरत है, अब बिंदास। और परमेश्वर ने मुझे चारों ओर की शांति दी। और देखो ये वक्त कैसा था, जिस वक्त ये दाऊद आराम फरमा रहे। उसका पहला वचन पढ़ो तो। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हालेलुया। अब मैं क्यों लड़ाई करूं? बहुत लड़ाई लड़ी मैंने तो, 38 साल तक भागता रहा। अब तो मुझे परमेश्वर चारों ओर से शांति दी, अब मैं नहीं डरने वाला। अब मैं क्यों लड़ूं? अब तो चारों ओर मेरा नाम है। अब तो दाऊद के नाम से तो घबराते हैं। सामने वाली सेना हारने वाली है। सेनापति भी योआब जैसा जबरदस्त, दाऊद के साथ योद्धा ऐसे ऐसे थे, जोरदार योद्धा, गोफन चलाते थे, भाला चलाते थे और निशान नहीं चुकते थे ऐसे। और एक एक योद्धा 300 को मार कर आए, ऐसे योद्धा थे इनके पास। और दाऊद अकेले 10,000 को मार सके ऐसे। अब दाऊद मिंदा क्या लड़ने जाए, योआब तू जा यार जा, मैं तो आराम करता हूं। और देखो लड़ाई के वक्त बाहर लड़ाई चल रही है, सही में दाऊद को टेंशन होना चाहिए। और लोग लड़ने के लिए गए, मेरे लोग लड़ाई के लिए गए, कैसे होंगे, हार रहे होंगे, जीत रहे होंगे, हमारे लोग मर तो नहीं रहे, क्या हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। लेकिन दाऊद तो बिंदास। और दाऊद घर में बेड के ऊपर दिन में भी सो जाते, रात में भी सो जाते। अब बिंदास है, क्या अभी मुझे लड़ाई के लिए जाना। अभी देखो दाऊद कितने बिंदास है, ना वो देखने के लिए जा रहे, ना किसी को पूछ रहे कि हालात क्या है, बिंदास से जीवन जी रहे। जैसे ही बेड से उतरे, दूसरा वचन फिर से पढ़ो एक बार। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। हाँ देखो, पलंग से उठकर प्रार्थना भी नहीं की, प्रभु दिन में भी आपने आराम दिया, धन्यवाद। अभी क्या धन्यवाद करा, छोड़ो, अभी सब कुछ मिल गया। और चले गए टेरेस के ऊपर। बहुत ध्यान से समझना, मुझे कुछ बातें करनी पड़ेगी लेकिन ध्यान से समझना। हाँ, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हाँ, अति सुंदर थी और नहाते हुए दिखाई पड़ी। अभी दाऊद एक स्त्री को नहाते हुए देख रहा है। स्त्री नहा रही है तो आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितने कपड़े होने चाहिए। ये बिंदास से नहा रही है। और उस जमाने में जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह बनते थे तो उसकी छत नहीं होती थी। आज भी अगर गांव में जाऊं तो कई जगह पर ऐसे मिलते हैं कि जिसकी छत नहीं होती। तो स्त्री बिंदास से नहा रही, लेकिन ये तो अपनी छत के ऊपर गया हुआ है और वहां से उसको दिखाई देता है। अगर एक परमेश्वर का दास है, अगर कोई स्त्री नहा रही है और परमेश्वर का दास, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति गलती से उसके ऊपर निगाह पड़ भी गई तो क्या, निगाह चली गई, पाप नहीं है। दूसरा ही पल उसकी निगाह वहां से हट जानी चाहिए थी। लेकिन दाऊद तो खुश हो गए, वाह इतनी सुंदर। आगे पढ़ो तो क्या लिखा है। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह अलीआम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? हाँ देखो, इंटरेस्ट आया इसको। इसकी पत्नी थी, चहेती पत्नी थी, अच्छी थी,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन दाऊद ने लोगों को बोला जाओ जाकर तपास कर का ये लड़की है कौन, और पता चला उनका खास योद्धा उरिया हित्ती खास योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने दाऊद के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बोले उसकी पत्नी है। पता चला, पढ़ो आगे क्या लिखा है। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, दाऊद ने लोगों को भेजकर बातशेबा को बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। दाऊद बातशेबा के साथ उसने विचार किया। दाऊद ने ही नहीं किया, बातशेबा ने भी किया। बातशेबा भी इस बात में खुश थी, वो भी इस बात में खुश थी। लेकिन दाऊद वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए। दाऊद वो व्यक्ति है कि जो लगातार प्रार्थना आराधना में रहने वाले व्यक्ति। दाऊद वो है जो परमेश्वर में रहने वाले। बातशेबा ने, वो तो आम सी औरत है, उससे गलती हो ठीक है, लेकिन दाऊद ये गलती करे। और ध्यान से समझना कि यहाँ पर सही में हुआ क्या। और आगे पढ़ो। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हाँ, अब ये स्त्री ने जब गर्भवती हो गई तो उसने किसी को बोला कि जाकर दाऊद को इतना बोल दो कि मैं गर्भवती हूँ। अभी सोचो, स्त्री जो है वो जानती है राजा को। राजा अपनी अय्याशी के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर राजा को ऐसा बोला जाए कि मैं गर्भवती हूं तो पहले तो उसको डर लगेगा। कैसा डर लगेगा? कहीं मुझे मरवा दिया तो दाऊद कौन सा उसको पत्नी बनाने वाले थे? राजा कौन है ऐसी स्त्री को पत्नी बना दे? लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज चलने लगा। हर रोज चलने लगा इसलिए गर्भवती हो गई। हर रोज चलने लगा इसलिए जो स्त्री है उसने बिंदास से कह रहा है कि दाऊद अब तो तेरे जरिए मैं मां बनने वाले हूं, तू बाप बनने वाला है। ध्यान से समझना, ये लगातार हो रहा है, हर रोज हो रहा है। ना बाइबल, ना प्रार्थना, ना संगति, चारों ओर की शांति। और देखो दाऊद के काम। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, 6 वचन। अब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। अभी देखो दाऊद ने क्या किया, उसके पति को बुला लिया। बुला जा तू, अभी भी युद्ध चल रहा है, अभी भी उरिया हित्ती और दाऊद के लिए वहां पर लड़ाई कर रहे हैं। और देखो दाऊद इतना गिर चुके हैं, ना प्रार्थना, ना बाइबल, ना संगति, लेकिन व्यभिचार के अंदर इतना डूब चुके हैं कि बातशेबा के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके पति को वहां से बुलवा लिया और बुलवा कर उसको उसकी पत्नी के पास भेजा, लेकिन उरिया हित्ती नहीं गया। आगे पढ़ो तो क्या लिखा है। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। तब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? हाँ, देखो ये दाऊद का एक सिपाही कैसा है। वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या करूं, वहां पर युद्ध चल रहा है, अरे मेरे लोग लड़ाई कर रहे हैं, मेरे लोग तंबू में रहते हैं, मालूम नहीं कितने जिंदा रहेंगे कितने मरेंगे, ऐसे हालात है। और राजा मैं यहां पर आकर मेरी पत्नी के साथ रहूं, क्या क्या मुझे शोभा देता है?
एक सिपाही भी ये बात कर रहा है। दाऊद को पता चल जाना चाहिए था मैं कौन से रास्ते पर चल पड़ा। दाऊद को क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन चारों ओर की शांति। और जब आपके जीवन में कुछ नहीं होता ना, कोई समस्या नहीं आती ना, तभी ये सारे सवाल होते। तब ऐसा लगता है छोड़ो यार, आज संगति में नहीं जाना, आज प्रार्थना में नहीं जाना, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना। जब युद्ध चल रहा है, लगातार युद्ध चल रहा है, और तब दाऊद अपने घर में व्यभिचार में पड़े हुए। जब दाऊद भागते रहते थे, दाऊद लगातार युद्ध में थे, लगातार शैतान उनके पीछे पड़ा था, और तब वो लगातार प्रार्थना, लगातार आराधना, लगातार संगति उसमें बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही चारों ओर की शांति मिली, तब उनके जीवन में पाप आया। हालेलुया। पाप तब आता है जब इंसान के जीवन में चारों ओर की शांति। जब दिन में सोना नहीं मिलता था, अब रात में भी दाऊद बिंदास से सो रहे, और इसलिए दाऊद को अभी चारों ओर की शांति है, और इसलिए उसके जीवन में पाप भी उतना ही है। भयानक सा पाप, ना बाइबल, ना प्रार्थना, ना संगत। जब इंसान के जीवन में शांति आ जाती है, तब यही होता है। जब बाइबल नहीं होता, जब प्रार्थना नहीं होती, जब संगति नहीं होती, तब पता है क्या होता है, शैतान बिंदास से वो इंसान को मार सकता है। जब शांति वाला जीवन आए, तो समझ लेना कि शैतान उस इंसान को अब कभी भी खत्म कर सकता है। अब कभी भी वो शैतान इंसान को मार सकता है। कई लोग तो इतना आगे निकल जाते हैं कि जो इंसान 38 साल से बीमार था, फिर भी एक जगह पर पड़ा रहा था, खाना पीना मिल रहा था, जो भी हालात में था वो खुश था। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी हालत में भी ना प्रार्थना, ना बाइबल, कुछ भी नहीं, जो भी परिस्थिति, पड़े रहो, गुजरा तो होता है, खाना तो होता है, पीना तो मिल जाता है, सब कुछ तो हो रहा है, और लोग शांति वाली परिस्थिति में नाश हो जाते, क्योंकि अब उनके जीवन में प्रार्थना नहीं रही। जो वचन आज हमने पढ़ा था, भजन संहिता उसका 121वां अध्याय, और वहाँ पर परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा है, लेकिन एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं, जो 4था वचन। सुन इज़राइल का रक्षक, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा, ना ऊँघेगा और न सोएगा। और ना सोएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो इज़राइल के रक्षक है, वो ना ऊँघेगा, ना सोएगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात? परमेश्वर कभी नहीं सोते। क्यों? एक जिम्मेदारी उनके ऊपर। फिर से पढ़ो ये वचन। सुन इज़राइल का रक्षक, इज़राइल का रक्षक, ये इज़राइल के रक्षक है। रक्षक सो जाए तो क्या होगा? अगर परमेश्वर सो जाए तो क्या होगा? अगर परमेश्वर गलती से सोने वाले है ही नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर समझो 5 मिनट भी सो जाए ना, और 5 मिनट के बाद उठकर देखें तो दुनिया ही ना मिले, शैतान खत्म कर दे सभी कुछ, बोलो सोए, जल्दी से काम निपटाओ, जल्दी से काम निपटाओ। इज़राइल का रक्षक, हमारे रक्षा करने वाले हमारे परमेश्वर ना ऊँघेंगे ना सोएंगे, वो कभी नहीं सोते। मालूम है क्यों? उनको पता है मेरी लड़ाई शैतान से चल रही है, और लड़ाई के वक्त सोना हो ही नहीं सकता। मैं इज़राइल कह रहा हूँ, इज़राइल का रक्षक हूँ, मैं सो जाऊँ तो शैतान करेगा क्या? शैतान कुछ भी कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर लगातार जब से आदम को बनाया तब से लेकर आज तक 6000 साल होने को आए, अभी तक हमारे परमेश्वर कभी नहीं सोए, अभी तक वो नहीं सोए।
इसीलिए तो जब वही परमेश्वर इंसान बनकर जब इस धरती पर आए तो मालूम है दिन में क्या करते थे? प्रचार करते थे और रात में जैतून नाम के पहाड़ पर प्रार्थना करते थे। कोई वेस्ट टाइम नहीं, कोई खाली टाइम नहीं, पूरा दिन प्रचार, पूरी रात प्रार्थना। कुछ फालतू वाला वक्त, शांति वाला वक्त हो तो शैतान आकर कुछ बोलेगा ना, तो बोलेगा ना। एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। आप कहीं रास्ते से जा रहे हो मोटरसाइकिल से और आपको जोरों की पेशाब लगी है, ऐसा लगता है बस अभी हो ही जाएगी, और रास्ते में भीड़ भी बहुत है। आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां कोई ना हो, झाड़ी हो, जहां पर मैं जाकर मेरा काम निपटा सकूं, और समझो आपका बेस्ट फ्रेंड मिल गया, वो भी कम से कम 2 या 3 साल के बाद। गाड़ी रोक लोगे? है ना? वेस्ट टाइम ही ऐसा है, शांति वाला वक्त ही ऐसा है जब शैतान काम कर सकता है। प्रभु को मालूम है, पूरा दिन प्रचार और पूरी रात प्रभु से जो है वो प्रार्थना करते रहते थे। उनको मालूम है कि अगर शांति आ गई तो फिर समस्या हो जाएगी। एक बार जा रहे थे ना किश्ती में, बस एक झपकी ले ली तो क्या हो गया था? तूफान आ गया था, है ना? परमेश्वर सोएंगे नहीं, कभी नहीं सोएंगे, उनको मालूम है सोने जैसा है ही नहीं। और इसलिए प्रभु ने अपने चेलों से भी क्या कहा? हम पर मत्ती उसका 26वां अध्याय 41 वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि भाई साहब जागते रहो, आत्मा में सो गए, प्रार्थना से दूर हो गए, संगति से दूर हो गए, तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जब आपको लगा मेरे पास शांति है, मैं बहुत भागा, मैं इधर गया, मैं उतर गया, इतनी संगति ली, परमेश्वर मुझे छुटकारा दिया, परमेश्वर मेरा ये काम कर दिया, वो काम हो गया, अब मुझे परमेश्वर चारों ओर की शांति दिए, बस अब शांति से रहो। अब भागने की जरूरत नहीं है, अब संगति की जरूरत नहीं है, अब इतनी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। समझो कि शैतान उसी वक्त आएगा और उसी वक्त आकर वो काम कर देगा। इसलिए प्रभु से बोलते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करो। अभी सोने जैसा है नहीं, अभी वक्त नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई तो शैतान से चल रही है। वो हार भी जाता है लेकिन मरता नहीं है। मर जाए फिर तो हमको शांति है, लेकिन मरता नहीं, इसलिए वापस आएगा लड़ने के लिए। इसलिए मुझे मारा, चलो वापस चलता है। और इसलिए ये मत समझो कि लड़ाई खत्म हो गई, प्रभु उसको छोड़कर कुछ वक्त के लिए गया लेकिन तुरंत आ गया। किसी न किसी के अंदर रहकर प्रभु उसका परीक्षण वो करता रहा। लेकिन जब जागते रहते हैं तो मालूम है परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते। जब तक दाऊद को पता था कि मेरे जीवन में लड़ाई है, शाऊल मुझे कभी भी मार सकते थे, कितनी प्रार्थना, कितने उपवास होंगे, कितनी संगति होगी, लेकिन जैसे ही चारों ओर की शांति मिली तो युद्ध में भी सो रहे, लोगों को भेज, तुम लोग लड़ कराओ, और बिंदास से सो रहे। तभी शैतान ने कब्जा लिया, तभी पाप हुआ नहीं। लेकिन युद्ध में चले गए होते तो, लड़ाई के लिए चले गए होते तो होता कुछ। इसलिए हमारी लड़ाई शैतान से, शैतान ने कभी बोला नहीं मैं छोड़कर जा रहा हूँ। इसलिए लगातार जागते रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो। लेकिन मालूम है होता क्या, जब लोगों को जगाते हैं, जब लोगों को बोलते हैं जागो जागो जागो, तब मालूम है कैसा होता है। एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का पुस्तक उसका अध्याय 6, 9 और 10। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन रह के लुटेरे के समान और तेरी गति हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। क्या लिखा है? आलसी कब तक सोता रहेगा? इस अनुभव में आप सभी लोग पसार हो गए होंगे।
हो सकता है आपकी पत्नी ने आपको उठाया हो सकता है आपके पति ने आपको उठाया। एक दिन तो सोने दो, हाथ भी नहीं सोने देते है ना, और जल्दी उठना। फिर कई लोग तो क्या बोलते, पापा 2 मिनट, अभी 2 मिनट में क्या होने वाला है, चल 2 मिनट में कितनी नींद आ जाएगी। और फिर इधर से जगाएंगे ना तो उधर पलटे मार देंगे और ये पैर के घुटने छाती पर आ जाएंगे ऐसे। थोड़ा और सोने दो। शैतान बोलता है ये इंसान अच्छा है, ये अच्छा है, सोता रहता है, इसके पास जाओ। जो जागता है वो तो शैतान से लड़ने वाला है, सोने वाला क्या लड़ेगा। इज़राइल का जो रक्षक है, ना वो सोएंगे ना वो ऊँघेंगे, क्योंकि वो हमारे रक्षक है। अगर उस परमेश्वर को अगर हम मानते हैं तो हमें कैसा रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। चाहे आपका जो भी काम है, सारे काम परमेश्वर तो करने ही वाले, कोई भी काम हो आपका काम तो हो ही जाएगा, शांति भी आ ही जाएगी। लेकिन शांति का मतलब ये मत समझ लेना कि अब परमेश्वर अभी आपका और हमारा रिश्ता खत्म, अब मैं शांति से रहूँगा, ये नहीं। शांति का वक्त है, प्रार्थना डबल कर दो। आप दूसरों को बचाने के लिए लड़ो, दूसरों के पास जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको सुसमाचार दो, लेकिन लड़ाई बंद मत करो। क्योंकि शैतान ने बोला ही नहीं कि मैं भाग चुका हूँ, वो तो लगातार लड़ते रहता है। तो इसका मतलब लड़ाई हमारी बंद ही नहीं होती। परमेश्वर ने चारों ओर की शांति दी, लेकिन शांति का मतलब ये नहीं था कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो अभी भी चल रही थी। लेकिन दाऊद को कैसे लगा अब मुझे लड़ने की क्या जरूरत, युवाब है ना, संभाल लेंगे। नहीं, लड़ना बंद मत करो, लगातार लड़ते रहो, लगातार जागते रहो। जागोगे तो बचोगे, सो जाओगे तो मरोगे। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। क्या मेरी लड़ाई उछल रही है कि परमेश्वर ने मुझे चारों ओर की शांति दे दी, मेरा काम कर दिया, मेरी बीमारी दूर कर दी, मेरी जॉब लग गई, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया। तो क्या अभी शांति आ गई? अभी क्या संगति, क्या प्रार्थना? मेरे प्रियो, यही वो वक्त है जब शैतान हमला करता है। यही वो वक्त है शैतान एक बार फिर आपको गिरा देता है, और उसका जो दंड होता है बहुत भारी होता है, और गिरकर वापस उठना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए प्रभु ने भी कहा जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु हम सभी को बचाना चाहते। और इसलिए आज से परमेश्वर से वादा करो कि परमेश्वर मैं जागूंगा और प्रार्थना में रहूंगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पर